बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने बात की थी एसिड और बेस के बारे में, आर्हीनियस कंसेप्ट की। आर्हीनियस के मुताबिक ऐसी चीज़ें एसिड थीं जो एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देती थी, और ऐसी चीज़ें बेस थीं जो हाइड्रोक्सिल आयन देती थी एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, ये हमारा पिछला लेक्चर था आर्हीनियस कंसेप्ट। अब हम बात करें आज ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के बारे में। अब देखते हैं कि ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट में एसिड और बेस को किस तरह से डिफाइन किया गया है। सबसे पहले देखें, 1923 में एक साइंटिस्ट, डेनिश केमिस्ट था ब्रोंस्टेड, उसने एसिड और बेस को डिफाइन किया। और इसी ईयर में 1923 में ही एक इंग्लिश केमिस्ट जो हमारे था वो लॉरी साहब, उन्होंने भी सेम कंसेप्ट इसको डिफाइन किया। अब दो मुख्तलिफ जगहों पर दो साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया था, तो इसलिए हम इनको एज ए होल जो है कंपाइल करके कंसेप्ट बना दिया। तो उस कंसेप्ट का नाम है ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट। इनफैक्ट ये कंसेप्ट दो डिफरेंट लोगों ने दो डिफरेंट प्लेसेस पर दिया था 1923 में। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड्स क्या होते हैं। हाउ विल वी डिफाइन द एसिड अकॉर्डिंग टू द लोरी-ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, एसिड इज अ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस में हमारे पास मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। एक ऐसा सब्सटेंस है, चाहे वो मॉलिक्यूल है चाहे वो आयन है, विच कैन डोनेट प्रोटॉन। समझ आ रही बात की? प्रोटॉन कहते हैं हम H पॉजिटिव, वही H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कहते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू लोरी-ब्रोंस्टेड कंसेप्ट, एसिड ऐसी चीज़ है जो एक प्रोटॉन दे सकती है। किसको देगी? जाहिर सी बात है, टू अनदर, ठीक है, एक अदर सब्सटेंस को देगी। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड्स ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो आयन हो, जो कि किसी और सब्सटेंस को एक प्रोटॉन देती हैं। इसी तरह से अगर इसका मैं ऑपोजिट बात करूं, सपोज पहले एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल HCl है। अब HCl इसके पास एक प्रोटॉन है ऑब्वियसली, तो इट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, तो इसलिए ये एक एसिड कहलाएगा। अब बात करते हैं हम बेस की। तो बेस क्या है? बेस अकॉर्डिंग टू लोरी-ब्रोंस्टेड कंसेप्ट एक ऐसा सब्सटेंस है विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। ठीक है, उसी का ऑपोजिट हुआ ना। तो बेस क्या है? ये क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है एक प्रोटॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। क्लियर हो गया? तो इनफैक्ट ये थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी इज ऑल अबाउट द ट्रांसफर ऑफ अ प्रोटॉन। क्लियर हो रही बात? ट्रांसफर ऑफ अ प्रोटॉन, एसिड विल डोनेट अ प्रोटॉन वेयर एज बेस विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। मैं इसको और समराइज कर देती हूँ। एसिड जो है वो प्रोटॉन देगा, ठीक है, डोनेट करेगा, और ऑब्वियसली बेस जो है उसको प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब इसमें एक प्रोटॉन की ट्रांसफर हो रही है, इसलिए हम लोरी-ब्रोंस्टेड कंसेप्ट को प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी भी कहते हैं। क्लियर हो रही बात? अब इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक जनरल एग्जांपल है, सपोज HCl ले लेते हैं और इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं, अमोनिया से करवा देते हैं, क्योंकि पिछले कंसेप्ट में हम अमोनिया को एक्सप्लेन नहीं कर सके कि अमोनिया बेस है या नहीं। तो इट विल बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन। होगा क्या? इसके पास एक प्रोटॉन है। किसके पास? यस, HCl के पास। HCl अपना ये प्रोटॉन अमोनिया को देगा। इट इज गोइंग टू डोनेट द प्रोटॉन, सो इट विल बी एन एसिड। क्या कहलाएगा ये? एसिड। नाउ अमोनिया इज एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, सो इट विल बी अ बेस। ऐसे ही होगा ना, प्रोटॉन ले रहे हैं। अब देखते हैं इनके प्रोडक्ट्स क्या बने। HCl से जब एक H पॉजिटिव यानी एक प्रोटॉन अमोनिया में चला गया, तो पीछे रह गया Cl नेगेटिव, और अमोनिया का बन गया अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन बन गया। क्लियर है? अब इस रिएक्शन में हमारा एसिड क्या है? जो कि प्रोटॉन दे रहा है, यानी कि HCl एक एसिड हो, और हमारा बेस क्या है? जो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो अमोनिया एक बेस हुआ। तब हमारा एक ड्रॉबैक क्लियर हो गया, जो आर्हीनियस कंसेप्ट में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि उसमें
अमोनिया को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि वो बेस क्यों है। तो बेटा जी यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि अमोनिया इसलिए एक बेस है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट, बिकॉज इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन अमोनियम आयन बॉन्ड, ठीक है। और एक रिवर्सिबल रिएक्शन के पास हमारे पास Cl नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव आ गए। दोनों को हमने डिफाइन कर दिया, एसिड भी और बेस भी। अब चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो थोड़ा बैकवर्ड रिएक्शन को गौर करते हैं। जरा गौर करें, अगर मैं रिएक्शन में अब मेरे ये रिएक्टेंट हूं, मेरा रिएक्शन ये अब हो रहा है, तो Cl क्या होगा? जाहिर सी बात है Cl नेगेटिव है तो ये इट टेंड्स टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करना चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट दैट विल बी अ बेस। इसका मतलब है जब मेरा ये रिएक्शन रिवर्स होगा तो Cl नेगेटिव मेरा एक बेस होगा। अब बात करते हैं अमोनिया की। अमोनियम आयन इस वक्त जब रिवर्स रिएक्शन हो रहा है तो मेरा रिएक्टेंट में तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो अमोनिया विल गिव दिस प्रोटॉन, अमोनिया विल डोनेट दिस प्रोटॉन। तो जब मैं रिवर्स बात करूंगी तो इस वक्त अमोनिया चूंकि मेरा डोनेट कर रहा है, तो जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एक एसिड होता है, तो रिवर्स रिएक्शन में मेरा अमोनिया एसिड हो, ठीक। अब यहां पर बेटा जी कंफ्यूजन क्या हमारे पास कि एक ही रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट्स को भी एसिड बेस कह दिया और प्रोडक्ट को भी हमने एसिड बेस कह दिया, तो इट विल बी माइट बी कंफ्यूजिंग। हमने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवाई कि हमने पहले तो ओरिजिनल एसिड और बेस को एसिड बेस ही कहा, लेकिन जो उसके प्रोडक्ट्स बने उनके साथ हमने लगा दिया एक लफ्ज कॉन्जुगेट। क्या लफ्ज लगाया? शाबाश, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब पेयर, मतलब इसका जोड़ा इसका एसिड का जोड़ जो है वो बेस ही है ना, पेयर की फॉर्म में होती है एसिड बेस, एक पेयर है, तो एसिड की जोड़ी है जी बेस। तो अब इस बेस को मैं डिफरेंशिएट करने के लिए कहूंगी कॉन्जुगेट बेस। इस तरह बेस दूसरा है तो उसकी जोड़ी क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। तो ये एक नई टर्म हमने अभी इसमें सीखी, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। अब हमने इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस को तो डिफाइन कर दिया। एसिड क्या होते हैं? जो कि प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और बेस क्या होते हैं? शाबाश, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। प्रोटॉन किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं। कहीं इसमें कंफ्यूज ना हो रहा हो, ये लीजिए H पॉजिटिव हमारा प्रोटॉन, बस ये H पॉजिटिव का लेना देना है हमने। तो हमने सिंपल एसिड को तो डिफाइन कर दिया कि जो देगा H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन देगा वो एसिड है, और जो प्रोटॉन लेगा वो एक बेस है। तो फिर कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड को कैसे डिफाइन करें? जाहिर सी बात है हमने इस कंसेप्ट में इसको भी डिफाइन करना है। तो बेटा जी इसी इक्वेशन से हम इसकी डेफिनेशन निकालते हैं। जरा गौर करना मेरे साथ कि कॉन्जुगेट बेस की पहले बात करते हैं। Cl नेगेटिव कैसे बना है? Cl नेगेटिव कैसे बना है? जरा पीछे जाते हैं हम। Cl नेगेटिव बना है HCl से, ऐसे ही हुआ ना। HCl ने एक प्रोटॉन दिया है तो Cl नेगेटिव बना। इट मीन्स conjugate base is a species which is formed by donating a proton by an acid. conjugate base एक ऐसी स्पीशी है जो तब बनती है जब कोई एसिड एक प्रोटॉन दे देते हैं। देखिए ना, इसको चेक करें, ये आया है एसिड से। conjugate base कहां से आया? एसिड से आया ना। जब एक एसिड एक प्रोटॉन दे देता है तो जो पीछे बच जाता है वो conjugate base होता है। क्लियर होगी बात? तो हमारे कॉन्जुगेट बेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी विच इज फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो अब जरा इस पे गौर करें बेटा जी कि कॉन्जुगेट एसिड कैसे बना है। कॉन्जुगेट एसिड बना है हमारा बेस है। जब हमारे बेस ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो क्लियर बात। अगर अमोनिया एक प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करती तो अमोनियम आयन नहीं बनने थे, यानी हमारा कॉन्जुगेट एसिड नहीं बनना था। इट मीन्स कॉन्जुगेट एसिड तब बनता है जब एक बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। इंग्लिश में बात करते हैं। A conjugate acid is a species which is formed by accepting a proton by a base. Hope so it will be clear। ठीक है ना, हो चुका होगा। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की ताकि आपको ये और अच्छी तरह से हो जाए। इट मीन्स यहाँ पर एक बात और क्लियर होगी कि इससे पहले कंसेप्ट में हमने एसिड को सेपरेटली प्रूव किया था आर्गेनियस और बेस को हमने सेपरेटली प्रूव किया था, लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट में
एसिड और बेस एट ए टाइम एक ही रिएक्शन में हम डिफाइन करेंगे, बिकॉज बोथ ऑफ इट विल बी एग्जिस्ट इन अ सेम रिएक्शन। एक और रिएक्शन बात करते हैं। सपोज हमारे पास है HCl प्लस वाटर, रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन करेगा इसमें डोनेट जनाब? ठीक है जी, H। अब देखिए हाइड्रोजन दोनों में ही है, वाटर के पास भी है ऑब्वियसली, लेकिन हमारा ये H पॉजिटिव एसिड HCl वाला ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इस वक्त हमारा जो वाटर है वो एज ए बेस एक्ट करेगा। अब देखते हैं हमारे पास बचा क्या बना हमारे पास H से ये Cl बच गया और साथ हमारे पास H3O पॉजिटिव बन गया। ठीक है जी, हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब हम लिखते हैं इसके साथ Cl नेगेटिव हमारा एसिड से बना है ना, शाबाश। तो ये क्या हुआ उसका कॉन्जुगेट बेस हुआ, समझ आ रही बात? और H3O पॉजिटिव हमारा क्योंकि बेस से बना है तो ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड हो। पेयर बनाने हैं ना। देखिए अब इस मेरे रिएक्शन में दो कॉन्जुगेट पेयर पड़े हुए, एक HCl और Cl, एसिड बेस। एसिड का और कॉन्जुगेट बेस की एक जोड़ी है और वाटर और हाइड्रोनियम आयन की दूसरी जोड़ी है, बेस और कॉन्जुगेट एसिड। ये इनके दो जोड़ियां पड़ी। अब एक ही रिएक्शन में देखें, लॉरी ब्रोंस्टेड में ये कंसेप्ट में ये शर्त है कि वेयर देयर विल बी एन एसिड देयर विल बी अ बेस। ठीक है ना, एक प्रभाव बना लेते हैं हम केमिस्ट्री में। हमने इंग्लिश में बहुत सारे प्रभाव पढ़े हैं, उर्दू में भी पढ़े हैं, लेकिन अब हमने केमिस्ट्री में प्रभाव बना लिया कि वेयर देयर विल बी, कहते हैं ना वेयर देयर विल बी वे देयर इज अ वे देयर इज अ विल, पता नहीं क्या कुछ ऐसा समथिंग। मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती। एनीवे केमिस्ट्री में बात करते हैं कि देयर विल बी वेयर देयर विल बी एन एसिड देयर विल बी अ बेस। ठीक है, जहां पे एक एसिड होगा वहीं पर एक बेस होगा। ठीक, तो अब इसमें हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस भी डिफाइन हो गए। लेकिन अब यहां पर एक और हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, हमने यहां पर वाटर को एज ए बेस कंसिडर कर लिया, लेकिन हमारे पास लिटमस सोल्यूशन का प्रूफ है कि वाटर इज अ न्यूट्रल स्पीशीज। एक और झगड़ा शुरू हो गया। लेट्स सी, वाटर बेस है, ये तो हमें इस रिएक्शन से साबित कर दिया। अब जरा चेक करते हैं कहीं पर वाटर ने एज ए एसिड तो नहीं बिहेव किया। ठीक है, अब उसके लिए क्या करते हैं हम कि वाटर के साथ हम ना किसी एसिड का रिएक्शन करवा लेते हैं। वो तो अभी हमने किया एसिड, अब बेस का रिएक्शन करवा लेते हैं सपोज। ठीक है, तो सिंपल वाटर ले लेते हैं H2O प्लस अमोनियम। ठीक है, ये हमारा बेस है। हम इसको एक और रिएक्शन में प्रूव कर चुके हैं कि ये एक बेस है। यहां पर अमोनिया जो कि नाइट्रोजन की वजह से वैसे भी हमें पता है कि बेस है, इसका तो क्लियर कट हमें पता है कि बेस है, तो इसने तो हर हाल में एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है। लेकिन यहां पर है कौन प्रोटॉन देने वाला? यहां पर है वाटर। समझ आ रही है? तो ये वहां पर एक वाटर इसको एक प्रोटॉन देगा और अमोनियम आयन बनेंगे। ठीक है, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन बन गया। तो हमारा अमोनिया जो है वो एक बेस डिक्लेयर हो गया। अब पीछे यहां पर जब H निकल जाएगा तो पीछे क्या रहेगा? OH नेगेटिव। ठीक है, अब हमारा OH नेगेटिव एसिड से बना ना, जी शाबाश, OH नेगेटिव से बना है, एसिड से बना है, तो ये हमारा कॉन्जुगेट क्या हुआ? बेस हुआ। और ये हमारा कॉन्जुगेट शाबाश एसिड। ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखें वाटर एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है क्योंकि वो एक बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर किसी रिएक्शन में एज एन एसिड बिहेव करता है और किसी रिएक्शन में एज एन बेस बिहेव करता है। तो इसके लिए हम एक नई टर्म यूज करेंगे, एम्फोट्रिक। क्या होगी? शाबाश, एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं विच कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। एम्फोट्रिक स्पीशीज और भी हमारे पास, ठीक है, सल्फेट आयन ये हमारे एम्फोट्रिक के तौर पे बिहेव करते हैं। बाइकार्बोनेट्स ये भी आयन जो है हमारे एज एम्फोट्रिक बिहेव करते हैं। अच्छा, ये तो था लॉरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट और इसको हमने डिफाइन कर लिया एसिड बेस को और कॉन्जुगेट एसिड बेस। हमने नई टर्म भी पढ़ ली है बेटा जी, और इसके अलावा हमने एम्फोट्रिक को डिस्कस कर लिया। तो ऑलमोस्ट हमारा कंसेप्ट खत्म हो गया है, लेकिन अभी इसमें भी कुछ लिमिटेशंस निकल आई। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। इसमें भी कुछ गलतियां निकल आई जी, ये भी परफेक्ट थ्योरी नहीं है एसिड बेस की। क्या इसमें है हमारे पास लिमिटेशंस? पहली बात ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे एसिड्स हैं, नंबर 1 इसमें लिमिटेशंस,
जो जिनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो प्रोटॉन दे सकते हैं। सपोज CO2 हमारा एसिड है, ठीक है, हमें लिटमस से पता है। SO3 हमारा एसिड है, ये बहुत सारे एसिड्स एसिडिक इन नेचर, लेकिन कैन नॉट डोनेट बट दे कैन नॉट डोनेट प्रोटॉन। ये एक प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये एक एसिड है, लेकिन लॉरी ब्रोंस्टेड इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्लियर हो ये बात कि ऐसी चीजें जो एसिड हैं जनरल कंसेप्ट के मुताबिक, लेकिन वो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर रही, और वो हमारी एग्जांपल है CO2 SO3। अब दूसरा इसमें ड्रॉबैक ये है, इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है, हम इसकी जनरल प्रॉपर्टी से ये जानते हैं, लेकिन ये कोई एक्सेप्ट नहीं करता प्रोटॉन। इट कैन नॉट एक्सेप्ट, कैन नॉट एक्सेप्ट प्रोटॉन, क्योंकि बेस तो वो होता है लॉरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक जो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, लेकिन CO कैल्शियम ऑक्साइड जिसका नाम है क्विक लाइम, ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता। इट मीन्स ये थ्योरी इसको बेस प्रूव नहीं कर सकती, और इस तरह के और सब्सटेंसेस। क्लियर हो रही बात? दैट वाज ऑल अबाउट द लॉरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।